बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कर लिया और हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इसके हमने मुकम्मल कर लिए थे लास्ट क्लास में। अब हमारे पास इस चैप्टर का जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज एंड दी एक्टिविटी। तो अब आपने ये तीनों चीज़ें भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, इसको सॉल्व करना है ताकि ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारे पास पहली ब्लैंक है जी, अ डैश रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर ओनली। कौन सा रिएक्शन होता है जो एसिड और बेस के दरमियान होता है और जिसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड ब्लैंक आपके पास है, एन एल्कली इज एनी सॉल्युबल डैश। कोई भी सॉल्युबल एल्कली जो है वो सॉल्युबल, क्या सॉल्युबल होता है जी, वो होता है बेस। थर्ड है जी, बेसिस आर डैश टू टेस्ट। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वा। फोर्थ ब्लैंक है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसका आंसर है क्रिस्टलाइजेशन। फिफ्थ ब्लैंक हमारे पास है, एक्वियस सॉल्यूशन आर वाटर कंटेनिंग और डैश वाटर सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो पानी जिनमें मौजूद होता है या पानी जैसा सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं। सिक्स ब्लैंक हमारे पास है, डैश मींस लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इसका आंसर है कंसेंट्रेटेड। सेवेंथ ब्लैंक है, डैश मींस अ मिक्सचर दैट कंटेन्स टू और मोर डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस। इसका आंसर है हेट्रोजीनियस। उसके बाद एट ब्लैंक हमारे पास है, सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द मोस्ट डैश। इसका आंसर है यूजफुल मिनरल। नाइन्थ ब्लैंक हमारे पास है, डैश इज अ काइंड ऑफ रॉक सॉल्ट मिनरल। इसका आंसर है हेलाइट। टेंथ हमारे पास है जी, ब्लैंक सॉल्ट रिजर्व्स इन पाकिस्तान आर इनफ फॉर अनदर डैश। इसका आंसर है हमारे पास 350 ईयर्स। फिर 11th ब्लैंक है जी हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन इज एंड डैश रिएक्शन। इसका आंसर है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पेज में हमने एमसीक्यूज लिखनी है जी। तो अपने एमसीक्यूज की हेडिंग डाल लिएगा और उसमें आपने पहला एमसीक्यूज है, द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इज नोन एज डैश। इसके ये तीन ऑप्शंस हैं जी, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और लिक्विड। जिस सॉलिड को आप सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सेकंड एमसीक्यूज है, द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन अ ग्रेटर क्वांटिटी इज नोन एज द डैश। इसके तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉलिड। जो सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में एक सोल्यूशन के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। थर्ड आपके पास है जी एमसीक्यूज, डैश इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। ग्राम्स के अंदर सॉल्यूट की जो मिकदार होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी। इसका आंसर है सॉल्युबिलिटी। इसके दो ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है सॉल्युबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू थे, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मिनरल। काफी इस्तेमाल होने वाला यूजफुल मिनरल हमारे पास क्या होता है जी, आइस सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या मैग्नीशियम। इसका आंसर है जी रॉक सॉल्ट, जिससे हम नमक हासिल करते हैं। फिफ्थ, सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। सोडियम क्लोराइड किस चीज की एग्जाम्पल होती है, इलेक्ट्रोलाइट की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की या सोल्यूशन की। तो इसका जवाब है इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है एग्जाम्पल, उसमें से कंडक्ट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सिक्स्थ आपके पास है जी, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू डैश। अगर आप डाइल्यूटिक, आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ ऐड करेंगे, जिंक के साथ, वाटर के साथ या लाइमस्टोन के साथ। तो ये मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है, जिंक मेटल है तो जिंक के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज नंबर 7, डैश इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वाटर, गैस या प्रेसिपिटेट। जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हमें ऐसी चीजें मिल जाती है जो इनसॉल्युबल होती हैं, सॉल्युबल नहीं हो रही होती, तो वो नीचे जमा हो जाती है और उनको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। फिर आपके पास है जी, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेट्स विदाउट फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड डैश। अगर आप प्रेसिपिटेट्स को बगैर फिल्ट्रेशन के एक सॉल्यूशन में से सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिसेंटेशन। 9, इन एसिडिक कंडीशन मिथाइल ऑरेंज गिव डैश कलर। अगर एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज आपको कैसा कलर देता है, ऑरेंज येलो, ऑरेंज रेड या ऑरेंज पिंक। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑरेंज रेड। ये आपकी एमसीक्यूज यहाँ पर इख्तिताम होती हैं। अब आपने एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। इस एक्टिविटी में आपके पास दो कॉलम्स हैं जी। पहले कॉलम में आपके पास नाम है कंपाउंड्स के,
जबकि दूसरे का कॉलम में आपके पास जो है वो कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं। आपको मैच द कॉलम है, ये आपने मैच करना है जी किस कंपाउंड का कौन सा फॉर्मूला है। तो ए कॉलम से आप कंपाउंड का नाम सिलेक्ट करें और बी कॉलम से उसके फॉर्मूले को सिलेक्ट करके एक लाइन के जरिए उसको मिला दें। तो टोटल 10 आपके पास फॉर्मूले और उनके कंपाउंड्स के नाम है, सही ऑर्डर में आपको लिखने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम थर्ड यूनिट का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।